गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट श्लोकों की। और कल जो हमने बात की थी श्लोक नंबर 69, 59, जो है 69, श्लोक नंबर 69 की बात कर रहे थे। इसको एक दफे आज पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्म तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। हाँ, देखिए, ये श्लोक जो है, जब इसका अर्थ समझते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि क्या कहा जा रहा है, समझ नहीं आता। मैं कोशिश करता हूं कि सिंपल शब्दों में इस श्लोक को हम समझ लें। पहला भाग है, या निशा सर्वभूतानाम, सब भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, अंधकार है। यानी कि पहली बात तो बात हो रही है, जिस रात को हम जानते हैं, सब पहचानते हैं कि भाई शाम को अंधकार, शाम को सूर्यास्त के बाद का समय जो है, फिर रात्रि का समय शुरू हो जाता है, निशा का, अंधेरे का, जिसमें दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। ऐसा समय, यानी जो नॉर्मल, जिसको हम नाइट कहते हैं, रात्रि कहते हैं, निशा कहते हैं, उसकी बात हो रही है। और फिर कहा सर्वभूता नाम, सभी भूत प्राणियों के लिए। इसका मतलब चाहे कोई संयमी है, चाहे कोई मुनि है या नहीं है, अच्छा है या बुरा है, कोई भी हो, सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसकी बात हो रही है। यानी डे एंड नाइट, जो पृथ्वी के दिन और रात हैं, उनकी बात हो रही है कि अभी शाम का समय चल रहा है, ये दिन के समय में है, अभी अभी रात का समय नहीं हुआ, तो निशा नहीं हुई है। इस समय की, रात्रि के समय की बात हो रही है अब। या निशा सर्वभूता नाम, जो सभी भूत प्राणियों के लिए निशा है, अंधकार है या रात्रि है, उसमें क्या कहा, तस्याम जागृति संयमी, संयमी उसमें जागता है। अब ऐसा तो है नहीं कि संयमी दिन में सो जाता है और रात को जागता है, ऐसा तो नहीं बात बनेगी। सभी प्राणियों की जब बात कर ली, तो संयमी भी उसी में आता है। या निशा सर्वभूता नाम, सब भूत प्राणियों के लिए, जिसमें संयमी भी शामिल होगा, जो रात्रि है। यानी कि संयमी भी रात में सोता है, आराम करता है। या निशा सर्वभूता नाम, जो सब भूत प्राणियों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागृत रहता है, यानी अलर्ट रहता है। आमतौर पे जब हम सो गए, मेरी ज्ञानेंद्रियों से इनपुट नहीं आ रहे, मेरी कर्मेंद्रियां काम नहीं कर रही, यानी आंखों से देख नहीं रहा हूं, कान से सुन नहीं रहा हूं, त्वचा से भी जो इनपुट आ रही है वो थोड़ी सुस्त हो जाएगी। रिस्पॉन्स जो है ढीले होंगे। अगर मैं गहरी नींद में सो गया तो कोई हिलाएगा भी तब भी आंख नहीं खुलती है। तो आंख, नाक, कान, नाक से श्वास चलती रहती है, लेकिन बाकी जो इनपुट ऑर्गन्स हैं उनसे इनपुट नहीं आ रही, यानी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान नहीं आ रहा। और कर्मेंद्रियों से मेरे हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, मलमूत्र नहीं त्याग हो रहा, ये सारी चीजें कर्मेंद्रियां, यानी हम जा भी नहीं रहे कहीं और हाथों से भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति है जो रात की परिस्थिति है। या निशा सर्वभूता नाम, जो सब भूत प्राणियों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, इसमें जो संयमी है वह जागृत रहता है, यानी अलर्ट रहता है। इसका मतलब इस अलर्टनेस में
ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को छोड़ करके कोई और शक्ति है जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिससे हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जिससे हमारी बुद्धि काम करती है, ये सब जिसका नाम हमने ब्रह्म जाना, कि ये सब कुछ जो हो रहा है ऑटोमेटिकली ये ब्रह्म की शक्ति से हो रहा है। तो ऐसा हम यहां से समझ सकते हैं जब कहा तस्याम जागृति संयमी, कि उस रात में जो संयमी है वो जागृत रहता है, अलर्ट रहता है, यानी उसकी जो ब्रह्म की शक्ति है, उसकी बुद्धि कह सकते हैं, उसका मन कह सकते हैं, या कुछ भी कहें, मैं इसको नाम दूंगा ब्रह्म की शक्ति, या वो शक्ति जो अलर्ट रहती है, हमारे सोते से भी जो काम करती है, जिसके चलते हमें सपने भी आते हैं महसूस भी होता है सपनों में। तो संयमी उसमें भी अलर्ट रहता है, किसके प्रति? कि मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे संयम में रहना है, समभाव में रहना है। ये तो हुआ आधा श्लोक, कि उस रात्रि में जिसमें सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, जिसमें लोग सोते हैं, तस्याम जागृति संयमी, संयमी उसमें अलर्ट रहता है, यानी कि अपने मन को भटकने से वो कंट्रोल कर सकता है अलर्ट होने का, संयमी जागृति जागृत होने का यही मीनिंग है कि उसके मन को जो इंद्रियों से आने वाले इनपुट थे उनकी हवा डाइवर्ट करती थी, उधर उधर ले जाती थी। स्वप्न में भी, सोई हुई अवस्था में भी उसको इधर उधर ना ले जाएं उसके विचार, उसके प्रति वो अलर्ट है। देखें, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? तस्याम जागृति संयमी का अर्थ क्या है? कि वो संयमी सोता तो है लेकिन जागृत रहता है, किस बात के प्रति? कि उसका मन सोई हुई अवस्था में भी जो पहले से विचार हैं मन में आए हुए, स्वप्न के दौरान भी जो कुछ महसूस हो रहा है, वो भी उनसे उससे जो है डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसका मन उनसे डाइवर्ट नहीं होगा। ऐसा समझ में आता है। इस आधे श्लोक में किसी का कोई प्रश्न? चलिए इससे अगले आधे की बात करते हैं। यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें भूत प्राणी जागते हैं, यानी दिन के टाइम की बात हो रही है। सिंपल सी बात, पहले था या निशा सर्वभूतानाम, यानी रात के टाइम की बात हो रही थी, और ये जो अगला आधा है, यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें सभी भूत प्राणी जागते हैं, मतलब कि जो फिजिकली दिन है, डे टाइम है, जिसमें सूर्य दिखता है, अंधेरा नहीं है और लाइट नजर आती है, इसकी बात हो रही है। यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें भूत प्राणी जागते हैं, यानी जो दिन का समय है, सा उसको निशा पश्यतः मुने, मुनि मनन करने वाला समझदार व्यक्ति उसको अंधकार की तरह से जानता है, अंधकार की तरह से देखता है। कैसे अंधकार की तरह से देखता है? कि इतनी लाइट के होते हुए भी, सूरज के चमकते हुए भी सब रास्ते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी इंद्रियों से जो इनपुट आ रही है, ज्ञानेंद्रियों से जो इनपुट आ रही है, वो हवा की तरह हमारे मन की नाव को अपनी अपनी दिशा में ले जाती है। तो ये अंधकार की स्थिति हुई। सा निशा पश्यतः मुने, कि समझदार व्यक्ति ऐसा जानते हुए समझ जाता है कि ये तो सभी के लिए अंधकार का ही टाइम चल रहा है, संयमी के लिए अंधकार का नहीं है। वो तो रात में भी अलर्ट था, तस्याम जागृति संयमी। अगर वो रात में भी अलर्ट था तो दिन में भी अलर्ट है, डेफिनेटली अलर्ट है। तब दूसरों को जब वो देखता है कि वो ज्ञानेंद्रियों से आने वाली इनपुट से डाइवर्ट हो रहे हैं और समभाव में नहीं हैं, तो वो देखता है कि लोगों के लिए ये दिन का टाइम भी अंधकार के समय की तरह से, रात के समय की तरह से, जिस समय में, जिस अंधेरे में कोई रास्ते दिखाई नहीं देते, इधर उधर भटक सकता है, ऐसा उसको दिखाई देता है। पश्यतः मुने, समझदार व्यक्ति मुनि उसको इस तरह से, निशा की तरह से, अंधेरे की तरह से, रात्रि की तरह से देखता है कि ये दिन का भी समय इन लोगों के लिए जो समभाव में नहीं है, उनके लिए ये भी रात्रि जैसा ही है, अंधकार जैसा ही है, क्योंकि वो अलर्ट नहीं हो रहे, वो अपने मन को काबू में नहीं रख पा रहे। देखें जरा इस पूरे पूरे श्लोक में किसी का कोई प्रश्न, या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें?
हाँ जी सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, इसमें ये बताया है कि जब रात में सब प्राणी सो रहे होते हैं, जो संयमी व्यक्ति है उसके लिए वह दिन का समय, उसके लिए वो दिन जैसा ही होता है। वो उसका माइंड जो है सोते हुए भी अलर्ट रहता है अपने कार्य के प्रति, अपनी बाकी चीजों के प्रति। लेकिन वो ये भी देखता है कि जब दिन के समय जो सब प्राणी जब जाग रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये सबके लिए ये भी जो है रात के समान है, अंधेरे के समान है। क्योंकि वो तो इसमें अलर्ट है, उसमें इतनी अलर्टनेस है, वो ये भी देख पा रहा है कि जो सब है इंद्रियों के इनपुट के कारण अपने अपने कार्य से या उससे जो उनको काम चाहिए विचलित होते हैं, जो इंद्रियों के इनपुट के आने से थोड़ा अपने कार्य से डगमगा जाते हैं, तो इसलिए ये उनके लिए अंधकार का समय लगता है ऐसे। रंजना जी, आपने बहुत अच्छे से इस श्लोक का अर्थ कर दिया और ब्रीफली आपने सारी चीज टच अपॉन कर दी है। बहुत अच्छा लगा। एनीवन एल्स, कोई कुछ कहना चाहे या इसके ऊपर कोई प्रश्न हो किसी का? मुझे ये इस तरीके से समझने में कई दिन मैंने मनन किया, तब मुझे इतनी क्लैरिटी आई। नहीं तो श्लोक का अर्थ समझ नहीं आता था कि ये दिन की बात हो रही है या रात्रि की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, और मेरे जीवन में इसका क्या रोल है, कैसे इस्तेमाल करूंगा इस श्लोक को। अब मुझे पता लगा कि अगर मैं संयमी हूं तब क्या होगा। तब मैं रात्रि में भी अलर्ट रहूंगा। अगर मैं रात्रि में भी अलर्ट हूं तो फिर घबराहट के सपने नहीं आएंगे। क्यों? संभाव में अगर मैं रह गया तो सपने भी ठीक ही आएंगे। घबराहट के डरावने सपने उसी को आते हैं जिसको दिन में भी डर होता है, जिसने भय की परिस्थिति देखी होती है, जिसका मन परेशान होगा, उसको डरावने सपने आएंगे। लेकिन जो संयमी है, जो समभाव में आ गया, जो समत्वम योग उच्चते में आ गया, समत्व भाव में आ गया, वो संयमी है। और वो रात में सोते हुए भी अलर्ट है। और इस तरीके से आधे श्लोक का अर्थ हुआ। फिर दिन के टाइम में उसको दिखता है, वो तो अलर्ट जब रात में भी था, तो दिन में सोए जाने का तो कोई मतलब नहीं है कि दिन में वो उल्टा हो जाएगा। वो दिन में भी अलर्ट है, अब तो वो वैसे ही जाग रहा है। जब वो रात में सोते हुए भी अलर्ट था, तो दिन में जागते हुए तो डेफिनेटली अलर्ट है ही है। तो उसको जब दिखता है कि दूसरे लोग इंद्रियों से इनपुट आने के कारण भटक रहे हैं, जैसे कोई अंधेरे में होता है, उसको रास्ता पता नहीं कि किधर जाना, क्या करना, उसका मन इंद्रियों के, उन लोगों का मन इंद्रियों की इनपुट आने के बाद जैसे हवा नाव को इधर उधर ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों के इनपुट उनके मन को इधर उधर ले जाती है। तो ये संयमी कहता है, यह मुनि कहता है, ये देखता है, इसकी समझ में आता है कि ये लोग अंधकार में हैं। दिन का तो टाइम है, लेकिन ये तो अभी भी अंधेरे में ही हैं, ऐसा उसको दिखाई देता है। पश्यतः है, सा निशा पश्यतः मुने, कि ऐसी परिस्थिति को भी वह मुनि रात्रि की तरह से, अंधकार की तरह से देखता है, यानी जानता है, समझता है। वो इतना अलर्ट है। समभाव में होने से हम इतने अलर्ट हो जाएंगे। और अगर हम ये देख पाते हैं और इसको अपने आप में, मान लीजिए कोई दूसरा भटक रहा है, मैं अपने आप से भी पूछ लूं कि मैं भी क्या इसी तरह से भटक रहा हूं। अगर मैं अलर्ट रहा और ये बात मुझे याद आ गई कि मैं भी इसी तरह से भटक रहा हूं, तो मैं संभल जाऊंगा गलत रास्ते से। अंधकार में भटकने की बजाय मैं बच जाऊंगा, वापस संयम में आ जाऊंगा, वापस समभाव में आ जाऊंगा। तो अगर मैं अलर्ट हूं तो मैं समभाव में आ सकता हूं, या ये कहें कि समभाव में आने के लिए दिन रात अलर्ट होना हमें मदद करेगा। किस चीज के प्रति अलर्ट? कि इंद्रियों से जो दिन में इनपुट आते हैं वो, या सोए हुए हैं तब पुरानी यादों से जो इनपुट आ रहे हैं वो, हमारे मन को इधर उधर ना भटका दें। उससे अगर, उसके प्रति अगर हम अलर्ट हैं, तब हम कहेंगे कि हम समभाव में आ गए। देखें कोई और। और मेरी भी। हाँ जी। सर, मैं यहाँ पे जागने से जो अभिप्राय है
वो अलर्टनेस है। अलर्ट मतलब हर कोई अलग अलग तरह से अलर्ट होता है ना। कि कोई लोग मतलब बुद्धि तो सभी की काम करती है, कई कई जैसे कुछ व्यापार में बहुत निपुण होते हैं, है ना। या कईयों का ध्यान ऐसी चीजों की तरफ, ना कि अगर उनको अदरवाइज आप देखा जाएगा सांसारिक चीजों में तो वो बहुत अलर्ट होंगे, लेकिन शायद वो ये परमात्मा की या आध्यात्मिकता को लेकर शायद वो अलर्ट ना हो, तो वो ऐसे लोगों को ऐसा ही सोचेंगे कि ये तो इनको कुछ नॉलेज नहीं है या इनको कुछ पता नहीं है। हाँ, आपने जो कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि अलर्टनेस परमात्मा के प्रति है या नहीं, इसकी बजाय अगर हम कहें अलर्टनेस समभाव के प्रति है या नहीं, कि मैं समत्व योग में हूं या नहीं, इसके प्रति अलर्ट रहना है मुझे। ये सारी चर्चा समत्वम योग उच्चते के साथ चल रही है, वहां से चली आ रही है। तो मेरी अलर्टनेस इस बात के लिए जरूरी है कि क्या मैं समभाव में हूं, इस बात के प्रति क्या मैं अलर्ट हूं। और जब मैं देखता हूं कि मैं नहीं हूं, तब मैं अलर्टनेस की वजह से वापस संभाव में आ सकता हूं। और दूसरी जो दो बातें कही हैं, या निशा सर्वभूतानाम, यानी ये रात की बात हो रही है, क्लियर ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हम सोते हैं आराम करते हैं, ये रात की बात हो रही है। और अगले भाग में जो कहा है आधे श्लोक में, यस्याम जागृति भूतानी, यानी ये दिन की बात हो रही है। तो दो पार्ट हैं, या निशा सर्वभूतानाम यानी ये नाइट की बात हो रही है, यस्याम जागृति भूतानी ये दिन की बात हो रही है। यानी एक हिस्से में दिन रात की बात हो रही है पहले हिस्से में, और तीसरे हिस्से में दिन की बात हो रही है। पहले हिस्से में रात की बात, तीसरे हिस्से में दिन की बात। और दूसरे हिस्से में कहा रात के बारे में जिसमें सब लोग सोते हैं, तस्याम जागृति संयमी, इसको कहेंगे कि संयमी सोता तो वो भी है रात को, ऐसा नहीं है कि संयमी जो है वो सोता ही नहीं सारी उम्र, उसने भी तो सोना है। लेकिन जागृति मतलब वो अलर्ट रहता है, किस चीज के प्रति अलर्ट, संभाव के प्रति अलर्ट, कि मेरा मन संभाव से डामाडोल तो नहीं हो गया, इस बात के प्रति अलर्ट रहता है। तो ये हुआ पहला आधा श्लोक। और सा निशा पश्यतः मुने, कि दिन के टाइम को भी मुनि हाँ। निशा यानी अंधकार की तरह देखता है। कैसे अंधकार की तरह देखता है? जब उसे दिखाई देता है कि लोग इंद्रियों से इनपुट आने के बाद उनका मन भटक रहा है। संयमी का तो जिसको नाम ही संयमी दे दिया, जिसका नाम ही मुनि दे दिया, ये मान के चलते हैं कि वो समभाव में है। अब उसको दिखता है, सा पश्यता है, सा निशा पश्यता है, वो देखता है कि लोगों के लिए ये तो अंधकार का ही टाइम है, अंधेरे का ही टाइम है। उनको समझ में नहीं आ रहा, दिन में तो नहीं समझ में आ रहा था, रात में भी नहीं, रात में तो नहीं समझ में आ रहा था, दिन में भी नहीं, इनको जागते हुए भी ये संयम में नहीं आ रहे हैं। इसलिए संयमी व्यक्ति को ऐसा दिखाई देता है। देखें जरा पूरे श्लोक के बारे में, और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो? जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। संयमी व्यक्ति अगर रात को इतना अलर्ट है, दिन में तो उसका कोई इंद्रियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर रात को इतना अलर्ट है, वो रात को अगर उल्टे सीधे सपने आने पे भी संबुद्धि में है वो, दिन में तो उसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। दिन में वो कितना ज्ञानी होगा जो रात में पूरा अपना रात में ही अपना अंधेरे में जितना उसको मतलब है भाई मैं समबुद्धि में हूँ, और दिन में तो मतलब उसका कोई मुकाबले नहीं कर सकता। दिन में तो वो ज्योति है हमारे लिए, वो तो एक बिंदु है सूरज का प्रकाश में है। वो है योगी जो रात में भी मुकाबला मतलब समबुद्धि में है, तो दिन में कितना समबुद्धि, वो क्या बुद्धि को समझेगा, उसका क्या इंद्रिया, उसको इंद्रिय नाव उसकी उसकी हवा नाव को नहीं इधर उधर कर सकती। जो रात में कर देता है दिन में तो उसका क्या कोई बिगाड़ेगा नहीं। वो तो सम, इतना सम है उसके अंदर, वो तो दिन में तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वो है परमात्मा का ही रूप। तो दिन में कहने का मतलब है दिन में तो वो उसको और स्पष्ट दिखता है, वो और ज्यादा अलर्ट रहता है क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके बस में है, दिन में वो जाग रहा है खुद भी। हाँ,
देखिए जयपाल जी, आपने बहुत अच्छे से इस श्लोक की गहराई को समझा। जागृति संयमी के अर्थ को इतने बारीकी से आपने समझा, और रंजना जी आपने भी इस बात को पकड़ा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब इतना अलर्ट है एक संयमी, तब उसको मुनि का दर्जा दे दिया। मुने कहा, तब उसको सा निशा पश्यतः मुने, कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मुनि, ऐसा संयमी दिन के टाइम में जब लोगों को देखता है कि ये भटके जा रहे हैं, उसको लगता है ये तो अंधेरे में ही हैं। सा निशा पश्यतः मुने, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम इतने अलर्ट होंगे तो डेफिनेटली डे टाइम में हमारे से फिर गलतियां होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, या नहीं होनी चाहिए, बहुत मिनिमल फ्रैक्शनल होना चाहिए। ऐसा इस श्लोक से मुझे भी पिछले 2-3 दिनों से मैं मनन कर रहा हूं कि इस श्लोक को कैसे समझूं, कैसे इन चीजों के अर्थ समझ में आए, और कैसे ये मेरे जीवन में, दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करूंगा, मुझे कैसे फायदा होगा। इस पे कई दिनों से मनन करने के बाद इतनी बातें मेरी समझ में आई हैं। देखें जरा। हाँ जी, आशु जी और कुछ? हरिओम जी। हरिओम जी। इसमें दो लफ्ज आए हैं जी, एक जागृति और एक जागृति। इसका क्या अंतर है? फिर से बोलें, कौन से? जागृति और जागृति। हाँ, जागृति। जागृति जो है, जो पहले में है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, इसको कहेंगे अलर्टनेस, के सोते हुए भी वो अलर्ट है। है और जी। यस्याम जागृति भूतानी, इसमें कहेंगे दिन का टाइम है जिसमें लोग जागे हुए हैं। ऐसा मुझे श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में से समझ में आता है। देखें अशोक जी। हाँ जी, हाँ मेरे जी को ठीक है। भी। जैसे जागृति का मतलब ये है, वो अभी वो जागृति जो ऊपर वाला जागृति है संयम के साथ भी, वो उसने ब्रह्म को जान लिया है। वो ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है। वो मतलब कि जानता है क्या ब्रह्म है। जो दूसरी जागृति है, उसको उसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश की को देखते हुए ही जागना और सोना समझता है। परंतु जो ऊपर का संयम जागृति है, उसके लिए रात दिन एक बराबर है, क्योंकि उसने ब्रह्म को जान लिया है। उसके लिए ये सभी चीज जागृत अवस्था में ही है। हम्म। अशोक जी, जो बातें आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनका लिंक बनता है, लेकिन जो शब्द इस श्लोक में हैं और जो कॉन्टेक्स्ट इस श्लोक का है, उससे पता चलता है कि ये रात में सोते हुए भी अलर्टनेस की बात कही जा रही है। ऐसा मेरी ठीक है समझ जी। में आता है। ठीक है जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। वैसे जो समभाव में नहीं है, उसके लिए तो दिन भी रात्रि के समान है। वो रात्रि में भी सोया हुआ, दिन में भी। जो समबुद्धि में नहीं है, मतलब इसका पूरा तो नहीं मैं कह सकता, मतलब इस श्लोक के साथ ही है ये। पर मतलब इसको अगर इसकी बैकग्राउंड देखें, अगर जो संभव में है ही नहीं, रात को भी ऐसे ही है। दिन में तो अगर उनमें दिन में तो थोड़ी बहुत जागृति हो जाए, उसके लिए तो रात्रि के समान है। वो दिन भी रात्रि के समान है उसके लिए। हाँ जयपाल जी, मैं ऐसे कहूंगा कि ये जो दूसरा श्लोक है, इनमें सा निशा पश्यतः मुने, ये वो मुनि अपने लिए रात्रि नहीं देख रहा। ये देख रहा है कि दूसरे लोग जो है अंधकार में हैं, दिन में जागते हुए भी अंधकार में हैं, संभाव में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा इसको दिखाई दे जाता है। तो ऐसा भाव बनता है। और जो बातें आपने कही बिल्कुल बारीकी की बातें हैं, कि भाई जो रात में भी अलर्ट है, दिन में तो उसकी अलर्टनेस का लेवल कहीं ऊंचा होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो नॉर्मल में भी जैसे हम देख लेते हैं ना कि कई बार कुछ किसी का गलत व्यवहार है, या कोई, चलो कोई निंदा चुगली कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वहां पे अगर हम हमारा हमारा माइंड ही अपना सोया हुआ है, या हम उसको उस पे इन्वॉल्व ही नहीं होते या ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो भी तो सोए हुए वाली बात ही हो गई ना। ये बिल्कुल ठीक बात, यही यही है कि मुनि को सा निशा पश्यतः मुने, कि उस मुनि को ये जो ऐसी चीजें हैं कि जब दूसरे लोग चुगली कर रहे हैं और करने हैं, ये उसको दिखाई देता है कि ये सब अंधकार में भटक रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक। और दूसरा वैसे कि जैसे कईयों को देखा भी है कि उन्हें कोई कुछ भी भला बुरा कह दे, कुछ भी कह दे, वो अपना मस्त रहते हैं, कि वो यही सोचते हैं कि इन्हें ये सोए हुए हैं,
ये अंधकार में है, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या गलती कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, इसलिए ना तो वो उन पे क्रोध करते हैं और ना ही वो विचलित होते हैं। ये बिल्कुल ठीक। यही जो दूसरा भाग है श्लोक का, यस्याम जागृति भूतानी, यानी दिन के टाइम में सा निशा पश्यतः मुने, मुनि अंधकार को देख लेता है, ऐसे में भी कि लोग किस तरह से अंधकार में हैं। हाँ जी आशु जी, जो आप बोल रहे हैं वही, कि जो मुनि हो जाता है, जो संयमी हो जाता है, तो उसको मान अपमान का कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका अगर कोई अपमान भी कर रहा है, वो अपने संयम में रहता है, उसकी हर समय जागृति है, यानी अलर्ट है हर समय उसने भी, मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बिल्कुल ठीक कहा रंजना जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ जी, देखें और किसी का कोई सुझाव, कोई विचार? नहीं तो फिर आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हरि श्लोक है, मुझे भी बहुत टाइम लगा इसको समझने में। हरिओम जी। हरिओम जी। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ जी, जैसे जो सम अवस्था में रहता है वो समझो हमेशा जागता है। जिसकी जितनी अवस्था में समवस्था नहीं है, उतनी अवस्था में वो निद्रा में है। ये बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी आपने, ये बिल्कुल ठीक कहा। ये श्लोक का एग्जैक्टली यही अर्थ निकलता है जो आपने कहा अभी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और अगले श्लोक पे चलें। जी सर। चलिए आशु जी। आपूर्यमाणम् अचलम् मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। देखें, इस श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आई कि कौन शांति को प्राप्त होता है और कौन नहीं। इन दो सवालों के जवाब यहां हैं, और कैसे उसको समझाया है उसकी बात हो रही है। कहा आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम जो परिपूर्ण है, अचल प्रतिष्ठम जिसकी प्रतिष्ठा अचल है, यानी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि लहरें चल रही हैं, बीच बीच में ज्वार भाटे भी आते हैं, पर दो शब्द प्रयोग किए। अपूर्यमाणम यानी वो परिपूर्ण है, परिपूर्ण है सब तरफ से, उसके पास बहुत कुछ है। अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा, उसका उसकी स्थापना अचल है, वो वहीं रहता है। समुद्रम, समुद्र में, यानी अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, आपह प्रविशंति यद्वत। आपह जल, कहां से? जल नदियों के ही जल होने हैं, बारिश का भी हो सकता है। आपह प्रविशंति यद्वत, जिस तरह से पानी उसमें प्रवेश करते हैं। ये कंपैरिजन बताया। क्या कंपैरिजन बताया? आपूर्यमाणम यानी कि अनंत है वो, परिपूर्ण है। इसी तरह से हम लोग भी अनंत हैं, परिपूर्ण हैं। अचल प्रतिष्ठम, समुद्र अचल प्रतिष्ठा वाला है, लेकिन हम अचल प्रतिष्ठा वाले शायद नहीं हैं, क्योंकि संभाव में नहीं है। तो दो शब्द, अपूर्यमाणम, समुद्र जो है उसका परिमाण पूरा है, सब ओर से वह परिपूर्ण है। अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। समुद्रम, ऐसा जो समुद्र है, आपह प्रविशंति यद्वत, जिस प्रकार उसमें पानी प्रवेश करता है, नदियों के जल प्रवेश करते हैं, तो कितना ही पानी उसमें प्रवेश हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता भी नहीं चलता कि उसका लेवल बढ़ा या घटा। उसका लेवल तो हर क्षण लहरें आती हैं, लगता है कि बहुत ऊपर आ गया, थोड़ी जोर की लहर आ गई और ऊंचा हो गया।
हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसके एक लेवल को एवरेज सी लेवल के नाम से हम जानते हैं। उस लेवल को मान करके सारी मेजरमेंट्स की जाती हैं। उस समुद्र के बारे में कहा कि वह अपूर्यमाणम है, वो परिपूर्ण है। अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। समुद्रम, ऐसे समुद्र में आपह प्रविशंति यद्वत, जिस प्रकार पानी प्रवेश करते हैं, यानी पानी जितने मर्जी नदियों के पानी प्रवेश कर जाएं, वो परिपूर्ण ही रहता है। जब पानी नहीं था तब भी परिपूर्ण था, पानी आ गए तब भी परिपूर्ण है, दोनों अवस्था परिस्थितियों में परिपूर्ण है, और उसकी प्रतिष्ठा अचल है। ऐसा कहने के बाद आगे कहा, तद्वत कामा यम प्रविशंति, उसी तरह से कामनाएं जिसमें प्रवेश करती हैं, किसमें प्रवेश करती हैं? मेरे मन को असर करती हैं। कामनाएं कहां से आ रही हैं? इंद्रियों से इनपुट आया, मन के ऊपर असर हुआ, उसके ऊपर असर शुरू हो गया। तद्वत कामा यम प्रविशंति, यानी जैसे समुद्र में पानी गया उसके ऊपर असर नहीं हुआ, ऐसे ही इंद्रियों से इनपुट आई और मेरे मन के ऊपर असर ना हो, ऐसी परिस्थिति की बात कही जा रही है। यहां तक अभी समझे, इसके आगे बताता हूं। यहां तक में क्या बताया? समुद्र का कंपैरिजन बताया। कहा अपूर्यमाणम, यानी वो परिपूर्ण है। दूसरा अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। ऐसे समुद्र में आपह प्रविशंति यद्वत, कि जिस तरह से पानी सब तरफ से नदियों के पानी आकर के प्रवेश करते हैं, और हम एनालाइज करके जानते हैं कि उन नदियों के पानी के प्रवेश होने से समुद्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लेवल के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये माइनर है। तद्वत कामा यम प्रविशंति, उसी तरह से कामनाएं यानी इंद्रियों के इनपुट, आंख से देख के, कान से सुन के, नाक से सूंघ के, जीभ से कुछ खा के, इनपुट, और इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे इनपुट लेकर के जो कामनाएं हैं वो हमारे अंदर इस तरह से प्रवेश कर जाएं कि मन पे असर ना हो। जैसे समुद्र के ऊपर नदियों के पानी का असर नहीं होता, इसी तरह से अगर ज्ञानेंद्रियों से आने वाले इनपुट से हमारे मन के ऊपर असर ना हो, उस परिस्थिति में स शांतिम आपनोति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। और कौन नहीं प्राप्त होता है? न काम कामी, जो कामनाओं की इच्छा, यानी इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से इनपुट आई, अब मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यानी डामाडोल हो गया, समभाव में नहीं रहा। समभाव में जो रहा, स शांतिम आपनोति, जो नहीं रहा, जो कामनाओं में उलझ गया, इनपुट्स को लेकर के जो कामनाओं में उलझ गया, उसको शांति नहीं। देखें जरा, दो बातें इस श्लोक से पता लगती हैं कि किसको शांति प्राप्त होती है और किसको नहीं, और किसके साथ कंपैरिजन बताया और क्या कहा। फिर से रिपीट करता हूं, शांति किसको प्राप्त होती है? जिसमें ज्ञानेंद्रियों से आने वाली इनपुट का जिसके मन पर असर नहीं होता, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली इनपुट जिसमें उसी तरह से प्रवेश कर जाती है जैसे समुद्र में नदियां आती हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समुद्र की जगह अब कहें हमारा मन, अगर हमारे मन के ऊपर कौन सी नदियां, ज्ञानेंद्रियों से जो इनपुट की नदियां आ रही हैं, वो, उनका अगर असर ना हो, हलचल थोड़ी बहुत हो सकती है, वो चलनी है, अगर असर ना हो, तब कहा स शांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, जो डाइवर्ट हो गया यानी जिसके ऊपर असर हो गया, उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। देखें जरा इस पूरे श्लोक का अर्थ कि कौन हाँ सी जी दो। सर, हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री। इस श्लोक में जो मनुष्य के मन की तुलना जो है एक समुद्र की तरह की है, कि जिस प्रकार समुद्र समुद्र में कई नदियां मिलती हैं, लेकिन वो इतना अनंत है, परिपूर्ण है, इतनी नदियां चारों तरफ से उसके अंदर आके गिर रही हैं, लेकिन उसमें प्रवेश पा जाती हैं, उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है, अनंत ही रहता है। उसी प्रकार अगर हमारे मनुष्य के मन में जो इंद्रियों से इनपुट आ रही है, अगर हमारा मन जो है विचलित नहीं होता,
जो ये इंद्रियां जो बताई हैं वो नदियां ही बताई हैं। इंद्रियों के इनपुट से हमारा मन अगर विचलित नहीं होता तो वह शांत है, लेकिन जो विचलित हो जाता है वह कामी है, वो शांत नहीं हो पाता, जिस पे ये असर करती है इंद्रियां। रंजना जी, बहुत अच्छे से आपने पूरे श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग जो है, जैसा श्लोक में लिखा है और जैसा मेरी समझ में आया है, ठीक आपने उसको बता दिया। बहुत अच्छा लगा। देखें, और भी देखें। ये हरिओम जी। हरिओम। हाँ जी, मैं इसको ऐसे समझता हूँ जैसे समुद्र है, समुद्र की जो जितनी गहराई है, जितनी गहराई पे जाकर पानी शांत होता है, उसका ऊपर के पानी का कोई उस शांति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरह जो मतलब कि समभाव में आ गया है, वो इतना समभाव में आ गया है, इतनी गहराई उसकी समभाव की हो गई है, उसके अंदर छोटी मोटी चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने जो व्याख्या दी, ये इस श्लोक के साथ मैच करती है, बिल्कुल ठीक। कि हमारे मन की भी गहराई ऐसे ही होनी चाहिए जैसे समुद्र की गहराई है। जैसे उसमें नदियों के जल का असर नहीं होता, ऐसे ही हमारे मन के ऊपर भी अगर गहराई अच्छी है, तो आने वाली ज्ञानेंद्रियों से आने वाली इनपुट जो है उसको विचलित ना करे। तब कहा, स शांतिम आपनोति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त होगा। न काम कामी, जो कामनाओं में भटक गया, यानी जिसके मन की गहराई नहीं है, वो ठहरा हुआ नहीं है, वो शांति को प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सम पुरुष भी अपनी मर्यादा में रहता है। उसको गालियां निकाल लो, समुद्र के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उन्हें अपनी मर्यादा में रहना है। उसमें नदियां, नाले, पहाड़, दरख्त जो मर्जी उसके अंदर समा जाएं, वो अपनी मर्यादा में रहेगा। ऐसे भी सम पुरुष है, उसको जो मर्जी गालियां निकालते रहो, वो अपनी मर्यादा में रहना। उसने तो उसको कोई उसकी मतलब कामना उसके नजदीक भी नहीं आ सकती। कामना जैसे मतलब उसके बाद चक्कर बना हुआ है उसका, तो चार शरीर के चारों तरफ वो वहीं पर उसकी कामनाएं वहीं पर टकरा के निकल जाएंगी बाहर। उस पर कोई असर नहीं है, जैसे समुद्र पे कोई असर नहीं है, उसके ऊपर भी कोई असर नहीं है। पर आपने श्लोक सारी एक दूसरे से ऊपर लेके आ रहे हो आप। आपने पहला श्लोक रात के लिए दिखाया, ये बिल्कुल ही आपने समुद्र की तरफ इसका रुख कर दिया। बहुत सुंदर तरीके से, मतलब जैसे कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके उसको मतलब श्लोक जो पहला था वो भी बहुत सुंदर था, ये उससे भी अधिक सुंदर था। समुद्र पहले रात के रूप में दिखा दी, और समुद्र के रूप में आपने उदाहरण दे दे के बहुत सुंदर तरीके से इसको पेश किया है। जय श्री कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी। मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम, किसी ने और कुछ कहना हो तो कहें। आज की चर्चा को इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे और फिर पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। आशु जी, देखें कोई मेंबर कुछ कहना चाहते हैं या आप कुछ कहना चाहें। हाँ जी सर, हम भी अर्जुन बन के ये सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आपसे। ब्रह्म की शक्ति से ब्रह्म को ही सब कुछ अर्पण है, प्राप्त हो रहा है। ऐसी बातें आगे आएंगी। हाँ सर, जी, इन हरे श्लोकों कृष्ण। से एक चीज पता चली हाँ कि जी। हमें सिर्फ एक कोशिश करनी है कि हमें अपने आप को समभाव में लाना है। हम अगर अपने, क्योंकि परमात्मा तो हमें प्राप्त है ही, हम खुद परमात्मा के अंश हैं। हर टाइम हम ये इस चीज को भूल जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हमें परमात्मा तक पहुंचना है। हम ऑलरेडी परमात्मा तक पहुंचे हुए हैं, पर क्योंकि हम समभाव में नहीं हैं, हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जिस वक्त हम इस बात को समझ जाएंगे, हम इस समभाव में आ जाएंगे, जैसे वायु का हमारे पर, वायु का जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि वायु हमें डामाडोल नहीं कर सकती है। हमें किसी तरह की नदियां समुद्र में जाके जैसे उसको चेंज नहीं कर सकती हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही हमारे ऊपर हम तो भी उस सिचुएशन में शांत रहते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमें समझाया गया कि हम समभाव को हम क्या समझें। समभाव को हम समझें कि हवा से नहीं डोलना है। नदियों के आने से समुद्र की तरह आपने बिल्कुल अपनी ग्रेविटी मेंटेन करके रखनी है।
रात को जिस जिस तरह दिन में अलर्ट हो रहे हो, रात को भी उतना ही अलर्ट रहना है। ये सारी चीजें हमें इसीलिए यही बात समझा रही हैं कि किस तरह से आप इस चीज को समझो और आप समबुद्धि में आओ। देखिए सुनीता जी, पिछले कुछ आपने, हाँ श्लोकों जी, में हमने यही कहें मेरे कहें, को समझ आया। अपनी बात को पूरा करें। सर, पिछले कुछ जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि हमें अपने आप को समबुद्धि में ही लाना है। ये सारा कुछ अ, जब हम समबुद्धि में आ जाएंगे, हमें अपने आप ये चीज समझ आ जाएगी कि हम उसी के अंश हैं और हमें उसको ढूंढने कहीं नहीं निकलना है। हम कहीं ढूंढने नहीं जाना है, वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हाँ हम ही सुनीता जी, हैं। बहुत अच्छे से आपने ये सारी बातों को रिवाइज भी करवा दिया, समराइज भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। और जो अल्टीमेटली हमें चाहिए कि हाँ, हम प्रयास करके समभाव में आए। समभाव में आने आना ऐसे नहीं है कि हमने बिजली के स्विच को ऑन ऑफ कर दिया। धीरे 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 करके जैसे जैसे हम श्लोकों को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना उतना मन में ये बैठते जाएंगे और हम में अलर्टनेस आती रहेगी और हम उस लेवल को, संभाव को प्राप्त होते चले जाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ जी सर, कल ना थोड़ा ये समझाना थोड़ा कि हाँ जैसे जी। अब हमें ये पता है कि हम भगवान की संतान हैं, हम उसी के अंश हैं, हमारे अंदर ही है परमात्मा। तो फिर ऐसे कैसे होते हैं कि वो संतान भी है हम उसकी और वो हमारे अंदर भी है। तो कोई कम बुद्धि वाला है, कोई ज्यादा बुद्धि वाला, कोई जिसको किसी को क्रोध जल्दी आता है, किसी को कम। ये सब कर्मों की वजह से है। ये कल चर्चा जरूर करना भी, कैसे ये डिफरेंस कैसे है सब में। इस पॉइंट को कल को आप शुरू में ही रिवाइज वो कर देना, पॉइंट आउट कर देना एक बार फिर, अगर हाँ मुझे ना भी याद रहे तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना सर, जैसे भी प्रारब्ध है हमारा, अनुकूल परिस्थिति भी आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति भी आएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है, दोनों परिस्थितियां आएंगी। पूरे आएंगी, जीवन में ये तो क्रम चलता ही रहना है। चलता रहेगा किसी, और उसमें हमें सम रहना है, मतलब बिल्कुल ठीक बात, इन चीजों के चलते हमें समभाव में रहना है, परेशान संसारिक नहीं होना। वस्तुएं हैं वो तो मिलेंगी भी, नहीं भी मिलेंगी। मिलेंगी तो हमें बहुत खुश नहीं होना, नहीं मिलेंगी तो हमें दुखी नहीं होना। मैं एक मिनट के लिए कहता हूं कि जी, ये सारी दुनिया, ये सारी पृथ्वी आपकी हुई, ये सारा ब्रह्मांड आपका हुआ। अब आप क्या करेंगे? फिर भी कोई आप हमें उससे कुछ नहीं खुशी कर नहीं है। सकते, फिर भी आपने करना हाँ, वही है जो आप हर रोज घर में करते हैं। घर में करें, बिल्कुल। वही मतलब खुशी तो हमारे मन की है ना, वस्तुओं से तो हमें बिल्कुल, खुशी नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हमारा मन खुश है तो सब कुछ खुशी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। यही है शांतिम आपनोति, यही है शांति को प्राप्त होना। बिल्कुल ठीक। चलिए फिर आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और कल आगे की चर्चा जारी रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आशु जी, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी का इस पूरे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। थैंक यू। गीता में क्या कहा गया है वो तो हमने शशि दीदी से भी जाना, और राणा सर से का भी नॉलेज तो बहुत ही वास्ट था जैसे हम उनसे सुनते थे। लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि गीता से हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं और कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं अपनी लाइफ को इजीली रन करने में। तो बहुत ही धन्यवाद सभी की ओर से सर का, और आभार। कल मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।